हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिवम शुक्ला, योर फिजिक्स एजुकेटर। आज मैं बात कर रहा हूँ क्लास 10th के रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन चैप्टर में रिफ्लेक्शन के बारे में। बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज़ द लाइट। ठीक, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सीखना होगा कि लाइट क्या है, क्योंकि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन इज द फिनोमेनन ऑफ द लाइट विच रिप्रेजेंट दैट लाइट इज अ वेव। ठीक है, चले तो कुछ चीज़ों को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज द लाइट। लेट्स सी व्हाट इज द लाइट। क्लियर? सो लाइट की अगर बात करें, सो बेसिकली लाइट क्या है? लाइट इज अ energy which produce sensation of vision। कुछ छोटी छोटी बातें हैं। तो लाइट बेसिकली क्या है? लाइट एक एनर्जी है जो सेंसेशन प्रोड्यूस करती है हमारी आंखों में किसी भी चीज को देखने के लिए। इंपॉर्टेंट है, देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट अगर लाइट पर है, किसी भी ऑब्जेक्ट से अगर रिफ्लेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट अगर रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों में पड़ रही है तो वो चीजें हमें क्या करेंगी? दिखाई देंगी। तो बेसिकली लाइट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टू सीन एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइट की जरूरत होती है। कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज उन लाइट के बारे में समझ लेते हैं। तो लाइट की पहली बात तो जो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट है इन एयर और वैक्यूम, वो लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट। क्लियर है? अच्छा, दूसरी चीज समझ लेते हैं कि ये क्या है। इट इज EM वेव्स। EM वेव्स, EM वेव्स का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये कौन सी वेव्स होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर दोज विच हैव द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेट। इनके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेट क्या कंपोनेंट होते हैं, उन्हें हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। ये बहुत एक बड़ा टॉपिक है जिसे हम लोग आगे क्लास 12th में देखते हैं। क्लास 9th के वेव्स चैप्टर में आपको बताया जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर दोज विच डज नॉट नीड टू मीडियम फॉर द प्रोपागेशन। तो जो आपकी लाइट वेव्स है ये भी एक EM वेव्स है, और हम जानते हैं कि EM वेव्स को चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है। तो लाइट को भी चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती, और ये वेव्स है तो इसे क्या बोलते हैं? EM वेव्स। और EM वेव्स हमेशा कैसी होती है? ट्रांसवर्स होती हैं। सो लाइट वेव इज ट्रांसवर्स इन नेचर। ट्रांसवर्स इन नेचर। ट्रांसवर्स इन नेचर का मतलब होता है कि मीडियम के पार्टिकल लाइट यानी वेव के चलने के परपेंडिकुलर मूव करते हैं, तो ऐसी वेव्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसी वेव को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। तो ये वेव कैसी होती है? ट्रांसवर्स वेव। पहली चीज तो EM वेव्स है। पहली बात तो लाइट इज द एनर्जी विच प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ विजन। स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। EM वेव्स है। और कैसी है? ट्रांसवर्स वेव है। और स्पीड ऑफ लाइट इज डिपेंड ऑन द मीडियम। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इज डिपेंड्स ऑन मीडियम। कैसे डिपेंड होती है इसकी चर्चा हम लोग आगे के वीडियो में करेंगे। इससे बात अभी सिर्फ इतनी समझने वाली बात है कि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो किस पर डिपेंड करती है? वो मीडियम पर भी डिपेंड करती है। और देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स हैं।
जैसे जो लाइट है, ठीक है, नेक्स्ट शायद कौन सा नंबर है, प्रॉपर्टी नंबर 5, जो लाइट है आपकी, सो लाइट सोज डुअल नेचर, लाइट सोज डुअल नेचर। डुअल नेचर कौन से हो गए? पार्टिकल नेचर as well as wave nature। पार्टिकल नेचर को भी शो करती है और वेव नेचर को भी शो करती है, ठीक है। लाइट शोज द फिनोमेना, लाइट शोज फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन। एक तो ये रिफ्लेक्शन शो करती है, रिफ्रैक्शन, ठीक है, डिस्पर्जन, क्लियर, स्कैटरिंग, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन। देखिए ये जितने भी फिनोमेना लिखे हुए हैं, ये फिनोमेना इस बात को इंडिकेट करते थे कि लाइट इज अ वेव, इंडिकेट दैट लाइट इज वेव। लाइट के वेव नेचर को सपोर्ट करने वाला ये फिनोमेना है। इसमें आपको रिफ्लेक्शन पढ़ना होता है क्लास 10th में, रिफ्रैक्शन पढ़ना होता है, डिस्पर्जन पढ़ना होता है, थोड़ी बहुत स्कैटरिंग भी सीखनी होती है। तो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन इज द नॉट अ पार्ट ऑफ द क्लास 10th सिलेबस, ये आपको क्लास 12th में सिखाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद एक इफेक्ट होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली वो इफेक्ट है जिसमें लाइट एक सरफेस पर इंसिडेंट होती है और उससे क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये है कि अगर किसी सरफेस पे लाइट इंसिडेंट हो रही है तो उससे क्या निकले, एक इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जिससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी फाइंड कर लेते हैं। आजकल हम लोग जो सोलर लाइट की बात करते हैं वो इसी पर बेस्ड होती है। तो बेसिकली सॉरी, लाइट का जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये फिनोमेना शो करता है कि लाइट इज अ वेव, इसमें लाइट इज अ पार्टिकल। इसमें हम लोग ये मान के चलते हैं कि लाइट इज अ पार्टिकल, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ द, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ द स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी विच इज नोन एज फोटोन। इसे भी बहुत ज्यादा नहीं समझना, आप इतना समझ लीजिए सिर्फ अपने सिलेबस के लिए कि द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमेना इंडिकेट द पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट। तो दिस सपोर्ट द पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट, पार्टिकल नेचर। तो ये बेसिक बातें थी लाइट की सीखने के लिए। आगे बात करते हैं, हम लोग अपनी स्लाइड पर आते हैं। इसे एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आप लोग इसके नोट्स बना लीजिएगा अच्छे से। चले, तो आप यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि एक मेरे पीछे स्क्रीन है। इस स्क्रीन पे देखिए आपको कुछ चीजें दिखाई दे रही है। दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट, ये लाइट का एक सोर्स है। और अगर हम लोग बात करें, यहां से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, यहां से रिफ्लेक्ट हो रही है, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं ये सारे ऑब्जेक्ट आप लोग देख पा रहे हैं अपनी आंखों से। तो क्वेश्चन आता है कि सर यहां पे सोर्स तो सिर्फ एक ही है, ये वाला सोर्स है, लेकिन हम लोग देख तो ये भी पा रहे हैं, ये चेयर भी देख ले रहे हैं, ये टेबल भी देख ले रहे हैं, सब कुछ देख ले रहे हैं। अगर इसे ऑफ कर देंगे, अंधेरा हो जाएगा तो नहीं देख पाएंगे। तो फिर सर कैसे देख पा रहे हैं? तो बेटा होता क्या है कि हमारे पास दो तरह के सोर्स होते हैं, ठीक है। एक होता है एल्यूमिनेंट सोर्स। पहला सोर्स कौन सा होता है? एल्यूमिनेंट सोर्स, एल्यूमिनेंट सोर्स।
एल्यूमिनेंट सोर्स क्या होते हैं? वो जिनके पास खुद की लाइट होती है, ठीक है, क्लियर है। सोर्सेस विच हैव देयर ओन लाइट, इनके पास क्या होती है? हैविंग देयर ओन लाइट, ठीक है। ये कैसे हो गया? इल्यूमिनेंट सोर्स हो गए। और नॉन इल्यूमिनेंट सोर्स क्या होते हैं? which have not own लाइट। अगर मैं बात करूं तो जिनके पास खुद की लाइट नहीं है वो कैसे? नॉन इल्यूमिनेंट सोर्स है। अब होता क्या है कि ये इल्यूमिनेंट सोर्स से जो लाइट निकल के आ रही है वो नॉन इल्यूमिनेंट सोर्स पे पड़ती है और वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों में आती है। तो इनफैक्ट अगर देखा जाए तो इन रियलिटी क्या हो रहा है कि इल्यूमिनेंट सोर्स से लाइट निकलती है और नॉन इल्यूमिनेंट सोर्स पे पड़ती है और वो हमें दिखाई देता है। तो ये जो नॉन इल्यूमिनेंट सोर्स है ये इल्यूमिनेंट सोर्स की लाइट की वजह से चमक रही है। इसका एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे सन लाइट है तो सन में अंदर खुद की लाइट है, वो कैसा है? इल्यूमिनेंट सोर्स है। लेकिन अगर मैं मून की बात करूं तो मून कैसा है? एक नॉन इल्यूमिनेंट सोर्स है, उसके पास खुद की अपनी लाइट नहीं है। तो बात समझ में आ गई आपको कि सोर्सेज में भी क्या हो गया? एक इल्यूमिनेंट सोर्स है और दूसरे नॉन इल्यूमिनेंट सोर्स। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये जो आपको लाइट दिख रही है ये इल्यूमिनेंट सोर्स है, इसके अलावा ये जो चीजें दिख रही हैं ये कैसी हो गई? नॉन इल्यूमिनेंट सोर्सेज हो गई। आगे बात करते हैं। सो बेसिकली लाइट क्या है? लाइट इज लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ द एनर्जी विच प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ विजन, जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज अ रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ द लाइट। ये भी एक लाइट की प्रॉपर्टी है, आप इसे नोट कर सकते हैं प्रॉपर्टीज में भी कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज द रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ द लाइट। अब हम लोगों ने बात किया था कि लाइट शोज द मैनी फिनोमेना लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, डिस्पर्जन, इंटरफेरेंस, ठीक है। तो हमारे जो क्लास 10th के सिलेबस में है वो पहला है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि किसी भी, आप अगर क्लास 9th की वेव टॉपिक पर आइए तो वेव में आपको बताया गया था रिफ्लेक्शन ऑफ द वेव, कि वेव किसी मीडियम, किसी बाउंड्री पर पड़ती है और फिर से उसी मीडियम में वापस लौट के आ जाती है। द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इनटू द सेम मीडियम इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। बहुत सिंपल, जैसे एक बॉल को अगर मैं लूं और एक सरफेस पर मारूं और फिर वो वापस आ जाती है तो वो भी क्या है? रिफ्लेक्शन है। ऐसे ही लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। तो लाइट का रिफ्लेक्शन क्या कहता है? कहता है कि ये सपोज करते हैं, पहली बात तो क्या है रिफ्लेक्शन क्या होगा कि लाइट मीडियम का फिर से लाइट का किसी भी सरफेस पे इंसिडेंट होना और फिर उसका उसी मीडियम में वापस लौट आना क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन कहलाता है। सपोज करते हैं ये मेरे पास एक ओपेक सरफेस है, ये यहाँ पर लाइट इंसिडेंट हो रही है, इस लाइट को क्या बोलेंगे? दिस लाइट रेज इज इंसिडेंट on the surface, so this light is known as incident light ray, this PQ is known as incident ray, and this light ray is getting reflected by this surface, so this light ray is called reflected ray, and this phenomena is called the reflection, and this is the point of incidence, this is called पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसे क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्लियर है? एंड द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड, एंड द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड दिस पॉइंट इज, दिस इज द इंसिडेंस पॉइंट एंड द नॉर्मल, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? नॉर्मल ड्रॉन एट द इंसिडेंस पॉइंट। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस या फिर इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड एंगल। क्लियर? क्या बात समझ में आ गई? I इज इक्वल टू R, दिस इज द लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन, जिससे हम लोग आगे बात करेंगे। तो अगर मैं बात करूं फिर से
सिंपल सी बात है, द एंगल बिटवीन, अगर मैं यहां से बात करूं कि जस्ट वेट, यहां से, तो अगर मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं इसको सरफेस बनाता हूं यहां पर, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, लाइट यहां पर ऐसे इंसिडेंट हो रही थी, आपको जो कि दिखाया था मैंने स्लाइड पर, और ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है, क्लियर। इसे क्या बोलते हैं, नॉर्मल, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, सो द एंगल बिटवीन, अगर मैं बात करूं इंसिडेंट एंगल क्या होता है, इंसिडेंट एंगल, या इसी को मैं बोलूं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो बेसिकली है क्या, द एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, इसे क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस या फिर इंसिडेंट एंगल। सेकेंड आपका आता है रिफ्लेक्टेड एंगल, दिस इज द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। तो रिफ्लेक्टेड एंगल इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं, जनरली रिप्रेजेंटेड बाई आई, और ये आर बेसिकली यहां पर आई इज इक्वल टू क्या होता है, आर होता है, यहां पर क्या होता है, आई इज इक्वल टू आर, क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं अपने। तो यहां पर हमें दिखाई दिया कि आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर, क्लियर है ना। चले नेक्स्ट देखते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम लोग बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। किसके बारे में, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। पहला तो वही होता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस आई इज इक्वल टू आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आई इज इक्वल टू आर। सेकेंड कहता है इंसिडेंट रे नॉर्मल एट टू द मिरर एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे लाइज एट द सेम प्लेन। मतलब समझिए कि अगर कोई एक सरफेस आपको एक प्लेन दिया गया है, तो जिस प्लेन पे लाइट इंसिडेंट हो रही है, नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड है, तो ये क्या होंगे, उसी सेम प्लेन पर होंगे। अगर मैंने मान लीजिए कोई मिरर मैंने एक्स वाई प्लेन पर रख दिया, क्लियर है, मिरर मैंने एक एक्स वाई, जैसे सपोज करिए ये एक एक्स वाई प्लेन है, ये स्क्रीन जो दिख रही है आपको ये एक्स वाई प्लेन, क्लियर। तो इसका जो नॉर्मल हो गया ये नॉर्मल हो जाएगा, तो जो इंसिडेंट रे होगी और रिफ्लेक्टेड रे होंगी और नॉर्मल होगा, तीनों क्या होंगे, एक ही प्लेन पर होंगे। क्लियर, क्या बात समझ में आप लोगों को आती है, हमेशा याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट बात करते हैं मेकिंग ऑफ प्लेन मिरर। रिफ्लेक्शन का जो सिंपल फिनोमेना होता है, इसमें क्या होता है, प्लेन मिरर पर होता है। इस प्लेन मिरर की एक सरफेस को हम लोग क्या कर लेते हैं, सिल्वरिंग कर लेते हैं। एक सरफेस पे क्या कर लेंगे, सिल्वरिंग कर लेंगे। तो ये सरफेस कैसी होगी आपकी, सिल्वर्ड सरफेस हो गई, और एक ये पॉलिशदार सरफेस होगी। तो एक सरफेस हो गई सिल्वर वाली और एक ये पॉलिश्ड सरफेस हो गई, जिसे हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलेंगे। तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और इसके पीछे क्या है, पॉलिश सरफेस है, जो अपने घर पे जनरली हम लोग मिरर यूज करते हैं ना, ठीक है। तो ये वही सरफेस है,
जो हम लोग जनरली अपने घर पे मिरर यूज़ करते हैं वो क्या, जिसकी एक सरफेस पे सिल्वरिंग होती है जिससे पॉलिश होगी, और दूसरा सरफेस क्या होता है, रिफ्लेक्शन के लिए फ्री होता है। तो इसे हम लोग कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि ये सरफेस कैसा हो गया, पॉलिश्ड वाला सरफेस हो गया, ठीक है, और ये कैसा हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। इमेज देखनी होगी जब हमें, तो हम लोग कहाँ रखेंगे, अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने रखेंगे। क्लियर है, ये कैसा हो गया, तो इधर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस और ये कैसा, ओपेक। तो लाइट इधर नहीं रखेंगे, ऑब्जेक्ट इधर नहीं रखेंगे, इधर रखेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पास रखेंगे। सो अब बात करते हैं टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन की। देयर आर टू टाइप ऑफ द रिफ्लेक्शन। फर्स्ट इज द रेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर आपकी कोई स्मूथ सरफेस है लाइक दिस स्मूथ मिरर, तो लाइट ऐसे जाएगी और ये जो लाइट रेज हैं, जो रिफ्लेक्टेड रेज है, ये क्या एक दूसरे के पैरेलल चल रही हैं। तो ये सरफेस कैसी हो गई, ये जो रिफ्लेक्शन हो गया ये कैसा हो गया, रेगुलर रिफ्लेक्शन हो गया। रेगुलर रिफ्लेक्शन थ्रो स्मूथ सरफेस, एग्जाम्पल थ्रो ग्लास, प्लेन ग्लास, स्टील वाटर। दूसरी होती है इरेगुलर, जब आपकी सरफेस कैसी हो, बहुत ही रफ सरफेस हो। कैसी सरफेस हो, रफ सरफेस हो, तो वहाँ पे जो आपकी लाइट होती है, जो इंसिडेंट रेज होती हैं, ये पैरेलल नहीं हो पाती हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, रेगुलर सरफेस। इसे हम लोग बोलेंगे इरेगुलर सरफेस, या इसका एक नाम और होता है डिफ्यूज्ड सरफेस। इसको एक नाम से और जानते हैं, डिफ्यूज्ड सरफेस, सॉरी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इसे ही हम लोग डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? इसे ही हम लोग डिफ्यूज सिलेक्शन के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? जैसे कंक्रीट वॉल, रनिंग वाटर, जनरली हमारी लाइफ में जो सरफेस है, जो डेली लाइफ में जो हम लोग सरफेस देखते हैं, वो मोस्टली सरफेस कैसी होती है, रफ सरफेस होती हैं। तो जो मोस्टली रिफ्लेक्शन आपको ऑब्जेक्ट से मिलता है वो कैसा होता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन आपको दिखाई देता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन कहाँ होगा, स्टील वाटर पर होगा या मिरर पर होगा, या जैसी आपकी स्मूथ सरफेस होगी उस पर होगा। क्लियर है? चलिए, अब रिफ्लेक्शन का जो सबसे पहला आता है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर बेसिकली क्या हो गया, एक जो हम लोगों ने अभी बात की थी, मिरर है, उसकी एक सरफेस, एक प्लेन सरफेस, उसकी एक तरफ सरफेस को पॉलिश कर दिया गया है, सिल्वरिंग कर दिया गया है। तो पहली बात क्या होता है, द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड द सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। पहली बात कैसा हो गया, इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब सीधा, ठीक है, लेंथ वाइज सीधा होगा। अभी मैं बात करूंगा लेटरली इन्वर्टेड होता है, उसकी चर्चा करूंगा। तो इरेक्ट होगा लाइक दिस। तो अगर देखिए ये कोई मैन है, कोई पर्सन है जिसकी इमेज आपको मिरर के थ्रू देखनी है, तो अगर ये पर्सन है उसकी इमेज बिल्कुल सेम यहाँ पर दिखाई देगी। तो ये कैसी है, सेम साइज की है और कैसी है, इरेक्ट है। कैसी है, द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज सेम साइज एंड सेम साइज एज ऑब्जेक्ट एंड इरेक्ट। सेकेंड पॉइंट, द इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो पहली चीज तो समझिए जरा, ये कोई अगर ऑब्जेक्ट है, तो मैं जस्ट इसको यहां पर आपको दिखाता हूं। देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये यहां पर क्या बन रही है, इमेज बन रही है। तो पहली बात तो ये जो इमेज होती है वर्चुअल इमेज होती है। याद रखिएगा बच्चों, ये इमेज कैसी होती है, वर्चुअल होती है। कैसी होती है, वर्चुअल होती है और सेम डिस्टेंस पर बनती है। मैं इसे आपको थोड़ा सा और क्लियर करके दिखा देता हूं। देखिए सेम डिस्टेंस पर कैसे बनती है। मान लीजिए ये कोई मिरर है और यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है। देखिए याद रखिए, इस ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट रेज निकलेंगी, लेकिन इमेज फॉर्मेशन के लिए वी नीड ओनली 2 रेज। आपको 2 रे चाहिए इमेज फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। और 2 रे नहीं निकलती है, निकलती कितनी है, रियलिटी में कितनी निकलती है, इनफाइनाइट निकलती है। हमें 2 रे चाहिए होगी। मैंने माना कि एक लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हो रही है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से, और ये ऐसे चली गई लाइट रे। दूसरी लाइट रे ऐसे पड़ती है और ये ऐसे निकल जाती है। तो अगर मैं इसकी इमेज बनाऊं यहां से, तो इमेज लगभग इसकी यहां पर कहीं मान लीजिए बनती है, तो ये यहां पर इसको ऐसे कट करेगा और ये इसको ऐसे लगभग कट करेगा। तो ये जो इमेज होगी, ये पहली चीज मैं इसको ओ डैश मान लेता हूं। तो ये जो इमेज होगी ये सेम साइज की होगी, और देखिए रियल जो राइट रेज है वो वर्चुअली कट कर रही है। तो कैसी होगी, वर्चुअल भी होगी। तो वर्चुअल होगी और कैसी होगी, इरेक्ट होगी। वर्चुअल के साथ साथ कैसी होगी, वर्चुअल एंड
इरेक्ट होगी बच्चों। कैसी होगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। और जो डिस्टेंस यहां पर मान लीजिए ये डिस्टेंस अगर मैं इसको u कह देता हूं तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी? u होगी, यानी सेम डिस्टेंस पर ही इमेज आपकी बनेगी। क्लियर? जैसे यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये जो इमेज बन रही है, जो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इसकी इमेज यहाँ पर 2 पर बन रही है, तो 1 अगर मैं यहाँ से गिनूं 1 2 3 तो यहाँ से भी 1 2 एंड 3 पर ही बन रही है और सेम साइज की बन रही है। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं। द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। देखिए लैटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी राइट साइड इन द इमेज एंड वाइस वर्सा। यानी जो ऑब्जेक्ट का लेफ्ट होगा, अगर मान लीजिए मैं मिरर के सामने खड़ा हो जाता हूं तो अगर मेरा ये लेफ्ट है, ठीक है, तो अब ये उधर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो लेफ्ट चेंज इनटू राइट एंड राइट चेंज इनटू लेफ्ट, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? लैटरली इन्वर्टेड, लाइक दिस। देखिए अगर ये वाला हाथ अगर मैं यहां पर देखूं, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज यहां पर बन रही है, तो अगर ये राइट है तो ये लेफ्ट हो गया, वो लेफ्ट था वो राइट हो गया। क्लियर? अब देखिए एग्जाम्पल है, क्वेश्चन करते हैं। रोबोट is standing 8 meter away from the plane, at what distance from him will be image at what distance from him। देखिए अगर मैं बात करूं 8 मीटर पर ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज भी कहां पर बनेगी? 8 पर बनेगी। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी? क्वेश्चन में क्या पूछा गया? व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम हिम, नॉट द फ्रॉम द मिरर। तो अगर हमें कैलकुलेट करना है तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी फ्रॉम द पर्सन? 16 सेंटीमीटर। क्लियर? नाउ इफ यू मूव 2 सेंटीमीटर, तो पहले वो कहां पर था? पहले वो था 8 पर। कहां पर था वो? 8 पर था। 2 सेंटीमीटर आ जाता है, अगर ऑब्जेक्ट आ जाता है 2 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर, तो 8 से 2 सेंटीमीटर आ गया है, तो कितना हो गया? बिल्कुल सही है, कितना हो जाएगा? 6 पर हो जाएगा। तो अब द डिस्टेंस इमेज बी फॉर्म 6 पर होगी, तो टोटल बीच डिस्टेंस कितने पर? द इमेज फॉर्म एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 12 मीटर। क्लियर? नाउ वी टॉक अबाउट द स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर बेसिकली क्या होता है? स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ द स्फीयर विच हैव वन पॉलिश्ड सरफेस। ये एक स्फीयर के पार्ट है। कोई भी स्फीयर है, मान लीजिए जैसे सिंपल है, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। देखिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई ये स्फीयर है, ठीक है, एक स्फीयर है। स्फीयर की अगर मैं इस आउटर सरफेस को, ये आउटर सरफेस है, अगर मैं इसे पॉलिश कर दूं, ठीक है, अगर मैं आउटर सरफेस को पॉलिश कर दूं तो ऑब्जेक्ट को आप कहां रखोगे? ये तो हो गया आपका, ये तो रिफ्लेक्ट, ये तो हो गया पॉलिश्ड सरफेस, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये हो गया। तो ऑब्जेक्ट को यहां रखा जाएगा। तो अब ये कैसा हो गया? ये सरफेस कैसी है? क्यू जैसी है, तो इसे बोलते हैं कॉनकेव मिरर। क्या बोलेंगे इसे? कॉनकेव मिरर। इसमें क्या हो गया? आउटर सरफेस पॉलिश किया गया है, आउटर सरफेस पॉलिश्ड, ठीक है, और इनर सरफेस इज फ्री टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्शन। अब देखिए मैं सेकंड बात कर दूं आपकी, मान लीजिए ऐसे ही है, ये एक दूसरा है। अब मैं क्या कर दूं? इसकी इनर सरफेस को पॉलिश कर देता हूं। मान लीजिए मैं इसकी ऐसे इनर सरफेस को पॉलिश कर दूं, तो अब जब इनर सरफेस को मैं पॉलिश कर दूंगा तो अब ये कैसा हो जाएगा? ये कहलाएगा आपका कॉन्वेक्स मिरर। ये क्या कहलाएगा? आपका कॉन्वेक्स मिरर। तो जब मैं आउटर सरफेस को पॉलिश करूं तो क्या हो जाएगा? कॉनकेव मिरर बनेगा, और इनर सरफेस को पॉलिश कर दूं तो क्या बन जाएगा? कॉन्वेक्स मिरर बन जाएगा। क्लियर है? एक बार देख ले आप लोग। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कॉन्वेक्स। तो दो तरह के मिरर, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर बेसिकली क्या है? इट इज द पार्ट ऑफ द स्फीयर इन विच वन सरफेस इज पॉलिश्ड। तो ये कॉन्वेक्स मिरर, अगर मैं बात करूं यहां पर, तो देखिए मैंने इसमें क्या किया है, एक ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और पीछे वाले को क्या मैंने कर दिया? पॉलिश्ड कर दिया। तो ये क्या हो गया? कॉनकेव। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? कॉन्वेक्स। क्लियर? तो व्यू, दो तरह के आपके पास मिरर हो गए। दिस इज कॉन्वेक्स मिरर
क्लियर, और दिस इज कॉनकेव मिरर। यहाँ पर मैंने आउटर सरफेस को पॉलिश किया और यहाँ पर इनर सरफेस को पॉलिश किया। यहाँ पर रिफ्लेक्शन कहाँ होगा, अगर मैं रिफ्लेक्शन की बात करूँ तो ये कॉनकेव साइड से होगा, तो इसे अब बोला क्या, कॉन्वेक्स मिरर, और इसे क्या बोला गया, कॉनकेव मिरर। क्लियर नाउ, ओके। अच्छा, अब देखते थोड़ी सी बात और समझ लेते। देखिए कॉन्वेक्स मिरर के में जो लाइट पड़ती है, देखिए यहाँ से अगर लाइट जाएगी तो अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसमें और बात करूँ, देखिए सपोज करते हैं ये लाइट, तो इस लाइट, ये स्फीयर का पार्ट है ना, तो एज यूजुअल इसका यहाँ पर कहीं सेंटर होगा। अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं, चूंकि स्फीयर का पार्ट है, दिस इज द पार्ट ऑफ द स्फीयर, तो इस पे क्या होगा, एक सेंटर होगा, तो माना सेंटर यहाँ पर कहीं होगा। तो जब आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल किधर से जाए, किसी भी स्फीयर का जो नॉर्मल होता है वो हमेशा कहाँ जाता है, सेंटर से जाता है। तो अगर मैं इस पे ऐसे नॉर्मल ड्रॉ करूंगा तो वो ऐसे जाएगा, लाइक देता मान लेता हूँ, ये यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ तो वो भी ऐसे जाएगा। क्लियर, तो लाइट जो है इंसिडेंट होने के बाद कुछ ऐसे निकलेगी, तो ये लाइट को क्या कर रहा है, ये लाइट को कर रहा है डाइवर्स। तो कॉन्वेक्स मिरर इज आल्सो नोन एज डाइवर्सिंग मिरर। इसे किस नाम से जानते हैं, इसे हम लोग डाइवर्जिंग मिरर के नाम से भी जानते हैं। क्लियर, नाउ नेक्स्ट, नाउ कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर क्या करता है, कॉनकेव मिरर लाइट रे को क्या करता है, कॉनकेव मिरर लाइट रे को कन्वर्ज करता है। कॉनकेव मिरर क्या करेगा, लाइट रे को कन्वर्ज करता है एक पॉइंट पर, तो इसे कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर इज नोन एज डाइवर्जिंग मिरर, व्हाइल कॉनकेव मिरर इज नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। क्लियर, नाउ सो देयर आर सम कॉमन टर्म्स। तो फर्स्ट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। Actually the spherical mirror is a part of the sphere, so it has a center, and this center is called the center of curvature. So the sphere of the center of curvature of a mirror is the center of the sphere of which the mirror is a part. मिरर जिसका पार्ट है उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, उसे ही हम लोग बोलेंगे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। क्लियर, नेक्स्ट आता है पोल। पोल बेसिकली क्या होता है, इट इज द ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ द, इट इज द ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ द स्फेरिकल सरफेस। ये क्या है, ज्योमेट्रिकल मीन है। अगर ये कोई सरफेस है, ये कैसी है, सरफेस है, तो इस सरफेस का जो पोल होगा, इस सरफेस का जो पोल है, ठीक है, वो क्या है, इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस। इसे क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है कि स्ट्रेट लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाती है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पोल ऑफ द मिरर टू द इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द स्फीयर एंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द mirror is a part. The radius of curvature basically क्या, the distance between pole and the center of curvature. It is also a radius of the sphere by which the mirror is formed. Clear? Now, principal focus for the concave mirror. देखिए principal focus की बात मैं बात करूँ तो this is the point where the parallel light rays meets और appear to meets. For concave mirror it in real meets होती है, but for a convex mirror appear to meet. तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, उस पॉइंट को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। सो लाइट रेज विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, सबसे पहले मैं डिफाइन कर रहा हूं कॉन्केव मिरर के लिए। द लाइट रेज विच आर द प्रिंसिपल, विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट अ पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द principal focus. This the concave mirror, the reflected ray meet at a point on the principal axis. This point is called the concave mirror. For the convex mirror अगर मैं बात करूं, is appear to meet. क्लियर है ना। देखिए ये लाइट रे है और ये लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद क्या होंगी, ये कैसी हो रही है, ये लाइट रे क्या हो रही है, डाइवर्स हो रही है। इट अपीयर टू मीट अ पॉइंट। कॉन्केव के केस में रियल में मीट हो रही हैं, इसके केस में अपीयर टू मीट होती हैं। अ कॉन्वेक्स मिरर द रिफ्लेक्टेड रेज डू नॉट मीट एट एनी पॉइंट बट इट अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट एफ ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस।
behind the mirror. This point is called the focus of convex mirror. So these are the principal focus. मैं फोकस के बारे में थोड़ी बातें और बता दूं आपको. जनरली हम लोग जब किसी भी मिरर की फोकस की बात की जाती है तो हम लोग प्रिंसिपल फोकस की बात करते हैं. वैसे तो किसी भी मिरर में कई सारी फोकस हो सकती हैं, लेकिन प्रिंसिपल फोकस तो एक ही होगी. इसे प्रिंसिपल फोकस क्यों कह रहे हैं? बिकॉज दिस पॉइंट इज ऑब्टेन एट द प्रिंसिपल एक्सिस and the incident rays is parallel to the principal axis. So this is called the principal focus. क्यों कह रहे हैं principal focus? क्योंकि कोई भी लाइट रे अगर पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल लाइट रे अगर कहीं पर भी मिलती है तो वो फोकस कहलाता है. इस फोकस के पूरे प्लेन पर, यहां पर अगर एक मैं प्लेन ड्रॉ कर दूं, इस प्लेन पर कई सारी फोकस होंगी, लेकिन वो फोकस जो प्रिंसिपल एक्सिस पर आ रही है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल फोकस कहेंगे. और ये स्पेशली कौन सी रे से मिलेगी? जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होंगी? पैरेलल होंगी. क्लियर? चलेगा. सो यहां पर बात आती है कॉनकेव के लिए कैसा है, ये रियल फोकस है, और कॉन्वेक्स के लिए कैसा है? वर्चुअल है, क्योंकि अपीयर हो रहा है. Now focal length. Focal length is the distance between focal length, focus point and the distance between principal focus and the pole. Focus from the pole to the mirror is called the. So this is the F for the convex and this is the F for the concave. Clear? There are from relation between focus and radius of curvature. What is the R? Radius of curvature मैं बता चुका हूँ आपको. This is the radius of the sphere by which the mirror is formed is called the radius of curvature. It is also the distance between pole and the center of curvature. There is a relation between focus and the radius of curvature. F is equal to R by 2. No need to derive this formula for the class 10th. कोई जरूरत नहीं है आपको इसकी डेरिवेशन की. क्लास 10th में आपको सिर्फ इस फॉर्मूला की जरूरत होगी. F is equal to R by 2. Clear? So there are some examples on the base of this formula. Find the focal length of the convex mirror whose radius of curvature is 32 centimeter. As we know, F is equal to R by 2. So given R is equal to 32, we have to calculate the focal length. So use the formula F is equal to R by 2. F is equal to R by 2. So R is given 32 by 2, that is F is equal to 16 centimeter. Remember one thing, मैं साइन कन्वेंशन की चर्चा बाद में करूंगा आपसे. अभी मैं आपको कुछ बातें बता दूं, वो आपको याद कर लेनी है. For the convex mirror, F is positive, while for the concave mirror, focal length is negative. Clear? So in this case the F is 16 centimeter plus. Next question, the focal length of the spherical mirror is 20 centimeter. What is the radius of curvature? As we know, F is equal to R by 2. So F to R is equal to 2 into 20, that is 40 centimeter. Clear? तो ये जो वीडियो था आज के लिए यहीं पर. इसके नेक्स्ट वीडियो पर हम लोग कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर की रे फॉर्मेशन की चर्चा करेंगे. आप इस वीडियो को अच्छे से देख लें. क्लियर है ना? और जो भी आपके डाउट हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.